गुरु जी, शिखा बांधने का क्या प्रयोजन है और हमें किन किन कर्मों में शिखा बांधनी चाहिए? ठीक है, बैठ जाओ। ऐसा है, शिखा बांधने का प्रयोजन ये है, क्योंकि शिखा ग्रंथिम बिना कर्मा ना कुर्यात वही कदाचना। बिना शिखा बांधे हमारे सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। कौन कौन से कर्म हैं? अच्छा, किन किन कर्मों में, जैसे प्रश्न किया, शिखा बांधनी चाहिए और बांधने का क्या महत्व है। ऐसा स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने। ठीक है, शिखा ग्रंथिम बिना कर्मा ना कुर्यात भाई कदाचना। स्नान में, दान में, जप, होम, संध्या और देवार्चन कर्म में बिना शिखा बांधे कभी कर्म नहीं करने चाहिए। इन कर्मों में शिखा हमको अवश्य बांधनी चाहिए, क्योंकि शिखा ग्रंथि बिना कर्मा, बिना शिखा बांधे इन कर्मों को यदि किया जाए तो ना कुर्यात भी कदाचना, इनका हम करने का फल हमको प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमको शिखा अवश्य बांधनी चाहिए। शिखा बांधने का मंत्र है, सबको याद है, ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ये शिखा बांधने का मंत्र है। और यदि इस मंत्र से भी नहीं याद है किसी को, जैसे कि, तो गायत्री मंत्र से भी शिखा बांध लेने का विधान शास्त्रों ने बताया गया है। और कुछ लोग कहते हैं आजकल तो शिखा ही नहीं रखते हैं, कुछ लोग हैं, ब्राह्मणों में भी कुछ लोग नहीं रखते हैं, बहुत से हैं जो शिखा नहीं रखते हैं, उनको शर्म लगती है। तो चलो खैर, वो उनका मन की बात है, जैसा भी उनकी इच्छा है, सब स्वतंत्र हैं स्वतंत्र भारत में। ये है, यदि कोई पूजा कर्म कराते हैं आप किसी के यहाँ, यजमान के यहाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी के भी यहाँ भी, और उसके चोटी नहीं है, तो फिर शास्त्रों ने बताया है कि यदि शिखा ना हो तो फिर उसके स्थान पर, उसके सिर पर जो है कुशा जो है बांध देनी चाहिए। कुशा बांध ले या रख ले, इससे उसका फिर शिखा का जो दोष होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके ये शिखा बंधन का और किन किन कर्मों में शिखा बांधनी चाहिए, इनका हमने आपको बता दी, ये विधान ऐसे।